हमने आपको दिखाया उत्तराखंड का ओपिनियन पोल और उसमें क्या कुछ कहती है वहां की जनता, उसका एक क्विक रिकैप हम आपके सामने रखते हैं। बीजेपी को 42% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, कांग्रेस को 34% और अन्य के खाते में 7% वोट जा रहे हैं। तो अगर पिछले विधानसभा लोकसभा की तुलना में देखा जाए तो बीजेपी के वोट फीसद में कमी आई है। अगर इसी को हम सीट में तब्दील करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो बीजेपी का कमल यहाँ पर खिलता हुआ आसानी से दिख रहा है, कम से कम उत्तराखंड की देवभूमि पर। सैयद आमिर जो कि लगातार उत्तराखंड में मौजूद रहे, उन्होंने इस पूरे ओपिनियन पोल को खुद ही अपने हाथों से किया, तो जाहिर सी बात है उनसे बात करना लाजमी इसलिए है क्योंकि हम समझें कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू इस कदर क्यों बोल रहा है सर चढ़कर हर किसी के। आमिर जरा समझाइए हमें, आज भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार का ब्रांड वैसा नहीं है जो ब्रांड मोदी है। 52% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज भी उत्तराखंड में पसंद करते हैं। जबरदस्त जादू है उनका उत्तराखंड में। देखिए अजय, बिल्कुल सही बात कही। जब हम उत्तराखंड गए थे तो हमने सोचा था कि शायद इस बार पैरामीटर्स कुछ बदलेंगे, इस बार लोगों की सोच शायद बदल जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार तमाम 3 राज्यों में सरकार आई कांग्रेस की, उसके बाद ऐसा लगा था कि दिमाग में कुछ बदलेगा। लेकिन जब हम उत्तराखंड गए तो हमें अचंभा हुआ इस बात को लेकर के कि हमने यात्रा शुरू की थी टिहरी गढ़वाल से, और टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से, और फिर पौड़ी गढ़वाल से तमाम लोकसभा क्षेत्र गए, और केवल एक शहर नहीं गए, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की, तमाम लोगों से, हर क्षेत्र के लोगों से बातचीत की। वहां पर जो हमें लोगों का रुझान देखने को मिला वो नरेंद्र मोदी की तरफ इतना ज्यादा था कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे। मतलब यहां तक कि तमाम ऐसे लोग भी मिले जो अपने लोकल सांसद को नहीं जानते थे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को के नाम पर वोट देने की बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो उत्तराखंड का पूरा, चूंकि जियोग्राफिकल कंडीशन अगर आप वहां के देखें, भौगोलिक परिस्थितियां देखेंगे, बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ। लेकिन अब जो सरकार है, खासतौर पर जो परियोजना प्रधानमंत्री ने शुरू की थी हाईवे की, उससे बहुत ज्यादा लोग आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि ये अगर आ गया तो हमारे लिए कायाकल्प होगा, क्योंकि सड़कों की घुमावदार एरिया जो हैं वो लोगों को बहुत परेशान करते हैं पहाड़ी इलाकों में, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लगता है। तो ये जो कंडीशन थी वो बहुत अलग थी। टिहरी गढ़वाल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हाँ, एक जगह पर जो किसान वर्ग था, जहां पर हम निचले इलाकों में जब बढ़े और हमने बात की तमाम किसानों से, वहां पर हरिद्वार की अगर हम बात करें तो वहां पर कंडीशन कुछ और थी। दूसरी तरफ ये आपको बताएं कि वहां की जो सरकार है, उत्तराखंड की जो त्रिवेंद्र सरकार है, वहां पर उनके बारे में हमने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यहां पर भ्रष्टाचार जो है वो कम हुआ है। ये बात मान सकते हैं। तो ये थम्स अप है त्रिवेंद्र सरकार के लिए, ये तमाम लोगों ने कहा। लेकिन एक सीट, जो 4 सीटें हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि पहाड़ी इलाका जो है, गढ़वाल इलाका, वो काफी ज्यादा प्रधानमंत्री के खाते में जाते हुए दिख रहा है। हरिद्वार का इलाका थोड़ा सा अभी संशय है उस सीट को लेकर के। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उत्तराखंड में इतनी जबरदस्त है। आइए जरा इसी पर दिखाते हैं राहुल मोदी ट्रैकर। तो राहुल मोदी ट्रैकर में आइए आपको बताएं कि आखिरकार लोकप्रियता के आधार पर आज किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से उत्तराखंड में बहुत आगे हैं। दोगुने से भी ज्यादा का असर यहां पर दिखाई दे रहा है, ये फर्क दिखाई दे रहा है। आप देखिए, उत्तराखंड की जनता 52% पसंद करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर, और सीधे अगले नंबर पर यानी कि अगले पायदान पर, दूसरे पायदान पर आते राहुल गांधी, जिन्हें 23% उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। लेकिन अगर आप इसे हमारे अभी तक के सर्वे के आधार पर देखें तो आइए आपको ग्राफिकली समझाएं कि दरअसल ये क्या निकल कर आता है। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ये ग्राफ है जो कि राज्यवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 37%, हिमाचल में 47%, पंजाब में 38%, दिल्ली में 49%, हरियाणा में 39%, राजस्थान में 47% और उत्तराखंड में 52%। लेकिन जब आप राहुल गांधी की बात करते हैं तो यह आंकड़ा देखिए कैसे है। बिल्कुल, राहुल गांधी की बात करें तो यहां पर 31% जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में 35%, पंजाब में 30% जहां पर उन्हीं की सरकार है, दिल्ली में ये बहुत कम चला जाता है, 19% पर आ जाता है। हरियाणा में भले उपचुनाव ताजा हार गए हों लेकिन वहां 34% पर डटे हुए हैं, पीएम मोदी से महज 5% का अंतर है। राजस्थान में 31% जहां पर सरकार बनाने में कामयाब हुए लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी उस हद तक नहीं बढ़ा पाए हैं। उत्तराखंड में 23%, यानी आधे से भी दुगना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में अगर देखा जाए तो। एनके सिंह साहब, ये जो जबरदस्त
फर्क दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में, ठीक वैसे जैसे दिल्ली में है। ऐसा क्या है कि दिल्ली की जनता या यूं कहें कि उत्तराखंड की जनता राहुल गांधी को अभी भी प्रधानमंत्री के तौर पर देखने को बहुत तैयार नहीं है? जी एक्चुअली यही वाला लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है, राहुल गांधी को अभी भी वो तस्वुर में प्रधानमंत्री नहीं कर पा रही है जी। और कुछ भी है तो मोदी का जो इंडिविजुअल एक्सेप्टेबिलिटी है वो जबरदस्त है और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ा है। लेकिन जब गवर्नेंस की बात आएगी जी। और किसान भोगा हुआ यथार्थ झेलता हुआ किसान जब वोट डालने जाएगा तब ये असर जरूर करेगा। तो पहले से सपोर्ट बेस कम हुआ है मोदी जी का गवर्नेंस को लेके, लेकिन जब आप ये सवाल पूछते हैं कि भाई राहुल गांधी या मोदी जी, तो जाहिर है कि मतलब कोई भी बेसाख्ता कहेगा कि नहीं साहब मोदी जी राहुल गांधी से बेहतर है, क्योंकि राहुल गांधी अपने को अभी उस मकाम पे नहीं पहुंचाए हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के बरक्स ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर अभिलाष जी इसी पे एक सवाल मेरा जी है अभिलाष जी से, नहीं एक सवाल इसमें है कि बहुत सारी संख्या ऐसे लोगों की निकल कर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल में भी, जो जिनके लिए मोदी जी का ग्राफ तो गिरा है लेकिन राहुल उसको मैचअप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो घाटा हो रहा है वो कांट से में जा रहा है, किसी भी तरफ जा सकता है। सीधी बात है, नरेंद्र मोदी 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे और करीब 4.5 साल तक वो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से ऑफिस में अपना एक परफॉर्मेंस दिखाया है, उसको हम माने न माने उसके ऊपर हम आलोचना करें नहीं। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने बमुश्किल 1 साल हुआ है जी। ऐसे समय में यदि वो कभी पहले यदि नरसिम्हा राव जी मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय यदि मंत्री बन जाते तो भी उनको कुछ अनुभव आता। तो आज यदि हम देखें कि उन दोनों की छवि, तो निश्चित रूप से मोदी जी की छवि राहुल गांधी के जो ट्रैकर आपका बिल्कुल सही बता रहा है और उस हिसाब से राहुल गांधी की पोजीशनिंग भी पॉलिटिकल पोजीशनिंग जिसको मोदी की घटती लोकप्रियता को राहुल भुनाने में नाकामयाब रह रहे हैं अगर देखा जाए तो। एक तरह से उसमें समय भी लगेगा निश्चित रूप से, और मोदी जी की ऐसी बहुत बड़ी गलती है, यदि मान लो डीमोनेटाइजेशन सबसे बड़ी गलती थी तो उसको लेकर राहुल गांधी ने जो किया, और लेकिन पिछले साल भर में अध्यक्ष के नाते उन्होंने जहां जहां पर जाकर कैंपेनिंग करी, उन्होंने अपने आप की पोजीशन बनाई, उसके कारण भी आज ये 19 या 30% तक दिख रहे हैं, वरना वो भी नहीं दिख। तो मुझे लगता है ये तुलना भी जो है ना, ये तुलना भी थोड़ी सी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। एक चीज और भी इसमें है कि राहुल गांधी अभी कल तक तो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, उनको लगता था कि पीछे से कोई धक्का दे रहा है, वो जा रहे हैं फिर वापस लौटा रहे हैं, मुझे नहीं जाना है। अब जाके ये गुजरात चुनाव के बाद से वो एक जुझारू लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में पोजीशन अपने को कर रहे हैं, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी में थोड़ा वक्त लगेगा। मोदी जी का ये 15 साल का ट्रैक है, बल्कि ज्यादा हो गया अब तो मुझे लगता है कि वो कंपैरिजन थोड़ा सा लॉपसाइडेड है। मैं एक सवाल और आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोकप्रियता के मामले में जब राजनेता को हम आंकते हैं या लोगों के मानस पटल पर उनकी लोकप्रियता को देखते हैं तो इसमें वाक चपलता कितना महत्व रखती है? क्योंकि जब आप मोदी जी की भाषण को सुने और खास करके 2013-14 का वो दौर जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता है लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी के समय अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। अजय जी, वाक पटता का ये हालत है कि हम लोग जब वाजपेयी जी को सुनते, मुझे याद है जब हम उनके साथ ट्रेवल करते थे, इतनी ताली बजती थी, इतनी भीड़ होती थी और इतना हंसाते थे, गुदगुदाते थे, लगता था, लेकिन अक्सर होता था कि वो प्रत्याशी हार जाता था। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी वाजपेयी जी की थी। और अटल जी ये खुद कहते भी थे कि हमारी सभाओं में तो बहुत भीड़ आती है लेकिन हमारी मतपेटियों में हमको कोई मत मिलते नहीं। बहुत सीधी सी बात है कि मोदी जी की वाकपटुता और हमेशा लाइमलाइट में रहना भारत में ऐसा मुझे 70 साल के इतिहास में, इवन नेहरू डार्लिंग ऑफ द मासेस कहे जाते थे, लेकिन नेहरू की भी उस तरह से लॉन्जिविटी के साथ स्वीकार्यता नहीं थी जितना मोदी जी हर रोज बना लेते हैं, कभी कुछ उद्घाटन करके, कभी विदेश में जाके, कभी चाय पी के। तो मुझे लगता है कि कभी स्मृति चिन्ह बेचकर या कोट बेचकर या कुछ भी करके ही वो करते हैं। वो लाइव रहने का एक तरीका है जो कि साइंटिफिकली वो कर लेते हैं। बच्चों को पढ़ाने जाते हैं जी, लेकिन एक क्लासेस लेते हैं। अभी मान लीजिए जैसे पंडित नेहरू की आप चर्चा कर रहे थे, पंडित नेहरू का एक अलग अपना स्थान रहा देश की राजनीति में, फिर इंदिरा गांधी उसी तरीके से अपनी लोकप्रियता को एक अलग जगह तक ले गई थी। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वाकई में उन्हें पता है कि कहां और कैसे किस नब्ज को दबाया जाए और क्या रिस्पांस निकले। अभी आप गणतंत्र दिवस को देख लीजिए, 1.5 किलोमीटर पैदल चलना वाकई में अपने आप में मायने रखता है। ऐसे कितने राजनेता हैं जो ऐसा कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी वाकई में ऐसा कभी कर पाएंगे? बड़ा अच्छा गैप है कि जब वो चलते हैं हम सब को अच्छा लगता है, इवन हम लोग को जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है उनको भी अच्छा लगता है कि चलो साहब मासे से मिल रहे हैं जी, ये मानना। और उसके बाद जब गवर्नेंस काउंट पे वोट करने के लिए वो जब गवर्नेंस को देखता है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है।
आप इस तरह के लाइमलाइट पे आना ये आपको हमेशा रखेगा। आज हर आदमी सड़क पे आप खड़े हो जाए, पहला यही होता है इलेक्शन में क्या हो जाए, मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये जनरल सवाल है। लेकिन वोट देने जाएगा तो जब वो देखेगा कि हमारे अनाज का उपज नहीं मिल रहा है, और भूख से भावना ऊपर नहीं होती है, भूख हमेशा प्रिवेल करता है, तो अगर वो आपने नहीं किया है तो इसकी मियाद 2 साल 4 साल 6 साल होती है, इस साल भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत दिन लंबा नहीं चलेगा। और इसीलिए 3 राज्यों में हमने देखा कि उनकी तमाम वाकफुटे तो अच्छे भाषणों के बावजूद भी हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आज का जो बजट है, एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने एक जगह पर, शायद मंदसौर में कहीं पर, मोदी जी ने कहा कि एक भी सीट कांग्रेस की मत जिताइए आप जी। और आप देखिए मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सरकार कांग्रेस की बन गई, उस पट्टी में भी, छत्तीसगढ़ में तो बहुत। तो कहने का मतलब यह है कि अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर प्ले भी हो रहा होगा शायद मोदी जी का, कि वो इतनी बार टीवी पर दिखते हैं, लोग कुछ कहते हैं। 5,500 करोड़ खर्च किया है उन्होंने उस एडवर्टीजमेंट पे अपनी सरकार के। अब मनमोहन सरकार में सिर्फ 220 करोड़ खर्च हुआ था, 20-25 गुना ज्यादा खर्च किया है, तो जाहिर है कि वो तो चलिए उनका अपना तरीका है, उन्होंने अपने आप को ब्रांड बनाया। लेकिन ब्रांड के साथ जो आज का बजट है, जिसे चुनाव का बजट कहा जा रहा था, जिसमें जो तमाम घोषणाएं हुई हैं, तो क्या उस ब्रांड को और मजबूत करेगा, या जनता ये समझ जाएगी कि ये सिर्फ चुनावी बजट है, ये वोट एंड अकाउंट था सर? मुझे तो लगता है कि चुनावी बजट लोगों को समझ में आ गया है, जिस तरीके से भाषण दिया है, जिस तरीके से बातचीत हुई है, और लोगों को मालूम है कि 100 दिन के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरीके से हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। खुश हुआ है कि नहीं हुआ ये कुछ दिनों बाद पता लगेगा, लेकिन कोशिश जो की, और जिस तरीके से आज ये अभूतपूर्व दृश्य था कि लोकसभा के अंदर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी के मोदी कर चिल्ला रहे हैं और अपनी पेजें थपथपा रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पब्लिक रैली थी, लेकिन फिर भी यदि एमपीज ने इस तरीके का उनका, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की होगी, तो उसका कुछ नतीजा कुछ दिनों में सामने आएगा। लेकिन रही बात यह है कि ये जॉबलेसनेस इन द इकोनॉमी, जो जिसकी बात चल रही है बार बार सद्दूर, ये निश्चित रूप से हर घर में चर्चा का विषय है, लोगों के घरों में नौकरियां जा रही है। अभिलाष जी, चूंकि आपने ये जिक्र छेड़ दिया तो मैं आखिरी सवाल ले लूं कि मेरे पास 1 मिनट बचा है। सिंह साहब, आज जो हम लोगों ने लोकसभा में देखा, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी देखा, आपने भी शायद ऐसा नहीं देखा। सालों से देख रहे हैं हम लोग करीब 3 दशक से देख रहे हैं लोकसभा जी। ये पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री को लेके और एक नारा लगे। खुद प्रधानमंत्री जिस तरह बेस थपथपा रहे थे, इतना बेस थपथपाना मैंने पिछले 30 साल में नहीं देखा था। और ये मोदी जो नारे लग रहे थे, मुझे लगता है कि ये वो जो एक चला आ रहा है कि यूनि लीडरशिप जो होता है कि एकल नेतृत्व रहेगा, सिर्फ मोदी जी का रहेगा। लेकिन जब जीएसटी पर संशोधन पास हुआ था तो भी आधी रात को किस तरह के नारे लग रहे थे, वो भी दृश्य देखा था। अजी बिल्कुल लग रहे थे, बिल्कुल लग रहे थे। समय जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल। तो एक तरफ जय श्री राम और दूसरी तरफ मोदी सेंट्रल हॉल में रात को 12 बजे की बात थी वो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपने आप में अप्रत्याशित हैं, लेकिन जब हम ओपिनियन पोल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा अप्रत्याशित न हो जो हम आपके सामने प्रदर्शित न कर पाए। लेकिन हाँ, हम अब राज्यभर आपके साथ पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि लोगों की पसंद हर राज्य में क्या है, और इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि अगले हफ्ते एक और राज्य की तरफ हमारा रुख होगा और वहां क्या चल रही है ताजा स्थिति, सरकार को लेकर लोगों का रुझान क्या है और किसको वहां पर सत्ता की बागडोर मिल सकती है, इसका हम आकलन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।